अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं ज़ाद चाय वाला मिलियनेरो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लाहौरी कूलर कैसे बनता है। ये जो एजाज साहब है, इन्होंने 19,000 रुपये में शुरू किया था, साढ़े 19,000 रुपये में एक बड़ा अरसा पहले शुरू किया था ये बिज़नेस। आज ये कितने का आप खोल सकते हैं, इसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या है, चीज़ बनती कैसे है, वगैरह वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। ये एजाज साहब हैं, तारीफ तो उनकी मैंने आपको सुना दी। तकरीबन ये 1 कनाल की जगह जहाँ पे ये अपनी फैक्ट्री रन करते हैं। ये सिर्फ लाहौरी कूलर्स नहीं बनाते, क्योंकि ये सीजनल प्रोडक्ट है। साथ इनके पानी गर्म करने वाले गीज़र्स भी हैं, मुख्तलिफ साइज़ के हैं। और हालिया में ना इन्होंने मुझे भी एक टूर दिया है बिहाइंड द सीन्स, जो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। माशाल्लाह एडवांस से एडवांस होते जा रहे हैं। तो एजाज साहब, ये अगर काम करना हो किसी को इस दौर में, तो कितना पैसा उसका लगेगा? ये मिनिमम स्टार्ट के लिए इसको 20 से 25 लाख रुपए 20 से 25 लाख रुपए। जगह कितनी दरकार होगी? कम से कम 1 कनाल जगह हो, जिसपे आप, वैसे तो जगह जितनी ज़्यादा हो इस काम के लिए, क्योंकि इसकी कूलर की हाइट 3 फुट होती है जी। तो अगर 3 कूलर खड़े करें तो आपके 3 फुट में वो आपका छत तक आ जाएगा, 3 कूलर आ जाएंगे। तो उस हिसाब से जो है ना, इसके लिए जगह जितनी ज़्यादा हो वो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 1 कनाल जगह होनी चाहिए। और स्ट्रेटजी इनकी ये है कि ये जो इनके कारीगर है ना, एक बंदा हर रोज़ 12 यानी 1 दर्जन कूलर्स बना सकता है। तो अगर उसको छुट्टी दी तो ज़ाहिर है वो भाग जाएंगे, किसी और जगह चली जाएंगे, ठीक है। तो उनको छुट्टी भी नहीं दे सकते, सीजनल चीज़ है। स्ट्रेटजी ये है कि एडवांस में 200-300-400 बना के रख दें, वहाँ पे आपका पैसा लगता है। अक्सर आपने ये भी कहा था कि उधार उठाना पड़ता है जी, मार्केट से इसके बगैर तो चल ही नहीं सकते आप। ठीक, कुछ आपने मटेरियल बना के रख दिया, कुछ उधार पे रख दिया, ठीक है। इनकी मज़ीद इनकम के ज़राए क्या हैं? ये रिपेयरिंग करते हैं, ठीक है। हर बंदे का जो कूलर हो, जिस साइज़ का हो, आता है, रिपेयर होता है। प्लास्टिक के आप देख रहे हो, लेकिन ये सिर्फ इनका ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। लेकिन आपको हमेशा कहता हूँ, इब्तदा आपकी बेशक छोटी है, वो आपकी इंतहा नहीं होती। आज अगर ये कर रहे हैं तो कल इंशाल्लाह ये प्लास्टिक तक भी पहुँच जाएंगे, और वो वाले भी प्लास्टिक वाले बनाएंगे जो हमें एक्सपोर्ट करने लग पड़ेंगे। देखते रहना इंशाल्लाह। छोटे साइज़ के हैं, बड़े साइज़ के हैं। चाइना की जो मोटर होती है वो वाले हैं, पाकिस्तानी जो मोटर है वो है। अच्छा, चाइना और पाकिस्तानी मोटर में फ़र्क बताइएगा फिर। चाइना की मोटर तो हमें फ़ायदे में रहती है कि उसकी एक तो कास्ट भी कम है और दूसरा उसकी गारंटी नहीं है। कॉस्ट कितनी है? वो 700 से 800 रुपये में मोटर होती है। जो देसी पंप है वो 4 से 5 हज़ार रुपये का है, लेकिन उसकी लाइफ भी ज़्यादा है और वो 10 साल बाद भी चल रहा होगा। और उसकी मरम्मत भी की जा सकती है? उसकी मरम्मत भी हो सकती है। अगर 10 साल बाद आप उसको रिपेयर नहीं भी करवाते हैं ना, आप नया लगा देते हैं, आपके तो कास्ट वही है जो आपने खर्च की थी स्टार्ट टाइम में। तो चाइना है, ये तो 10 दिन भी चल के रुक सकता है, और 2 महीने और 2 साल भी चल सकता है। इसकी गारंटी नहीं है? इसकी गारंटी नहीं है। अच्छा, इनका ये प्रोडक्ट है, अभी गीज़र पैक हुए हैं, ज़ाहिर है गीज़र का सीज़न नहीं है। इन्होंने कुछ बनाए हुए हैं, 20-30 बना के स्टोरेज में रखे हुए हैं, क्योंकि लोगों को फिर भी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये वो हो गया। इसकी भी वो करते हैं, क्या कहते हैं, सर्विसिंग करते हैं, क्योंकि आपकी कैल्शियम बिल्डअप हो जाती है, क्या कहते हैं, रॉड के ऊपर अंदर, तो उसको उतारना, उसको साफ़ करना, वो इनका काम है। अब आगे इनकी समझ लेंगे स्टोरेज में। पीछे देख लें, कुछ बनते क्या कहते हैं, रह गए हैं, बॉयलर हैं जिनको भी पेंट करना है। कुछ शीटें ऊपर तैयार हैं, कुछ हर चीज़ पुर्जू में किस्तों में ना कटी हुई आपको मिलेगी। ये असली फैक्ट्री है इसलिए, ठीक है। अभी इसकी फिनिशिंग नहीं हुई, अभी इसकी फिनिशिंग होगी। कुछ और पड़े हुए हैं। इसका क्या काम है? ये प्रेस मशीन है, इस पर हम जो बॉडी हैंड से बना रहे हैं, ये देखें, ये पार्ट बना रहे हैं टेढ़ा करने के लिए। टेढ़ा करने के लिए ये प्रेस से जो है इसके इस्तेमाल करके हम तो सारा इसका बनाते हैं। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। हमें हर चीज़, ये इसमें क्या है? ये पेपर है, ये कहाँ पे ये इस्तेमाल कपड़ा है। ये जो जाली बनाते हैं ना खास कूलर की, उसमें ये यूज़ होती है। ये ठीक, ये आपकी ढेरों सारी मोटरें लगी हुई हैं। हमें स्पेयर पार्ट इसका हर चीज़ एडवांस में इधर, क्योंकि गुजरा वाला जो मार्केट है इसकी, मार्केट में तो आपको हर 100 पीस जोड़ना है आपने, तो 100 का माल खरीद रहे हैं। हमने अगर 20 जोड़ने हैं तो 100 का हमें पीछे 70-80 हमें रिजर्व में रखने पड़ते हैं, तब हमारा काम चलता है। नहीं तो फिर हमें रोज़ में मार्केट जाके वहाँ से मंगवानी पड़ती है, जिसमें डैमेजेस भी होते हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट बढ़ जाती है, ध्यान निकल आता है, हमारे लॉसेस जो है वो बढ़ जाते हैं।
ठीक, ये जाली के रोल पड़े हुए हैं, जो जाली वो पीछे वो बूढ़े से को पकड़ के रखती है। ये गीजर के मुतालिक मटेरियल है जो हम बिजली का बनाते हैं, गैस का बनाते हैं, लकड़ी का बनाते हैं। ये सारा खाम माल ये नीचे उसके बाद जो हमें ज़रूरत होती है, ये आउट ऑफ सीज़न जो स्टॉप हो गया ना काम, अब जो ये बचा हुआ है ना, ये हमारा अगले सीज़न में यूज़ हो जाएगा और हम इसको आगे इसी साल बनाएंगे, इस्तेमाल में आ जाएगा। ये आते जाएं, ये केसिंग बहुत सारी पड़ी हुई है गीजरों की, छोटों की। ठीक है, फॉलो अस। ये गीज़र हमारा जो है ना वो सुपर एशिया के साइज से भी बड़ा है, ठीक, और KSC के साइज से भी बड़ा है, ठीक, ठीक है। और ये उसकी पैकिंग है जो हम डिब्बे में पैक करते हैं माल, ये उसकी पैकिंग है डिब्बे की। ये खुद बनवानी पड़ती है या रेडीमेड साइजेस में मिलती है? ये बनवाते हैं हम, क्योंकि आपका थोड़ा साइज बड़ा है। अगर हमें साइज देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम साइज की नहीं बनवाएं तो हमारा सारा माल डैमेज हो जाएगा। ये एक जो सांचा है गीजर का, ये ऊपर नीचे जो पॉलीस्टाइरीन है, कितने की आती है? ये तकरीबन 350 रुपए का आते पैकिंग, एक गीजर की। एक गीजर की। ठीक, ये जो बूढ़ा सा है इसको क्या बोलते हैं? इसको खस बोलते हैं। खस किस चीज का बना होता है? ये लकड़ी का बनता है, पॉपुलर का। अच्छा अच्छा, प्लास्टिक नहीं है? नहीं, प्लास्टिक नहीं है, ये लकड़ी है, कच्चे लकड़ी यूज होती है, पानी से गीला करके इसको मशीन लगी है और डेली तकरीबन 10 मन बूरा निकालती है गुजरा वाला। ठीक, तो यहाँ पे हम लगा नहीं सकते क्योंकि इसमें हमें कास्ट बहुत पड़ जाती है, फिर इसके लिए जगह चाहिए। ये पेट्रोल से भी ज़्यादा डेंजरस है। सही है, यहाँ पे कुछ सिगरेट नहीं पीने देना। हाँ, ये इसको ज़रा सा शोला मिल गया तो ये पेट्रोल से भी फास्ट आग पकड़ता है। ये समझ गए। अच्छा, आपने अपनी फैक्ट्री मीरपुर आज़ाद कश्मीर में लगाई है, जो गुजरावाला से ठीक 3 घंटे दूर है। जी जी। गुजरावाला हमारे पाकिस्तान का एक एपी सेंटर है मैन्युफैक्चरिंग का। उसके फ़ायदे क्या हैं दूर होने के, और नुकसानात क्या हैं? उसमें उसके दूर होने के फ़ायदे, हमें भी चलो मौका मिल गया कारोबार का, लोगों को सहूलत मिल गई है कि ये चीज़ यहाँ पे बन भी रही है और उनकी रिपेयरिंग भी हो रही है। ज़बरदस्त। फ़र्ज़ करे एक बंदा इस वक्त 30-35 हज़ार रुपये का गीज़र है, ठीक है, अगर वो ख़राब हो गया है, अगर बंदा नहीं है इस शहर में ठीक करने वाला, तो आपको तो 30-35 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे और गीज़र आपको ख़रीदना पड़ेगा आपकी ज़रूरत के लिए। सही है। अब वो 4,000-5,000 लगा के या 10,000 लगा के वो आपने रिपेयर करवा लिया, आपके 25,000 बच के बिल्कुल नया हो गया आपके लिए, वो फिर नया हो गया। ज़बरदस्त। अब मैं आपको ना अगला इनका जो सेटअप है वो दिखाता हूँ। अच्छा, आपने देखा होगा ट्रेडिशनली अगर पाकिस्तान में पेंटिंग की जाती है तो वो स्प्रे गन से की जाती है। ठीक है, हाथ वाला तो ज़माना गया। एजाज साहब ना अगली लेवल तक पहुँच गए हैं। अगली लेवल से मुराद ये इनकी भट्टी है, ये इनका अवन है, पाउडर कोटिंग की जा रही है माशाल्लाह। पाउडर कोटिंग आसान लफ्ज़ों में क्या होता है कि इसको मैग्नेटिकली चार्ज किया जाता है लोहे को, फिर एक प्लास्टिक की पाउडर नुमा चीज़ होती है उसके ऊपर स्प्रे की जाती है, वो आर्जी तौर पे चिपक जाती है, फिर इसको इस ओवन में डाला जाता है और जलाया जाता है, जलाया नहीं जाता, हीट किया जाता है। और ये देखो क्या फिनिशिंग आती है। ये पकड़िएगा एक सेकंड, ये देखो यार, आपके टोस्टर, आपके इंटरनेशनली इम्पोर्टेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, इस फिनिशिंग में होते हैं। एजाज साहब को मैंने बोला है अगर यहाँ पे लोकली कोई बंदा है जिसको पाउडर कोटिंग करनी है, क्योंकि मुझे करनी होती है चीज़ों पे, तो मैं तो इनके पास आऊँगा, मैं तो इनको पैसे दूंगा, यहाँ पे अपनी चीज़ें जो है ना वो पाउडर कोट करवाऊँगा। इनके पास कलर चॉइसेस हैं, काला भी है, क्रीम भी है, ये वाइट भी है, रेड भी है। आपको अगर करवाना है इनसे रब्ता करिए, जो नंबर हम अभी दे रहे हैं उस पर, ठीक है। फिर स्टॉक की बात हुई थी, ठीक है, स्टॉक की बात हुई थी, तो ये इन्होंने डेरू से बना के तैयार किए हुए हैं। क्यों? वही जो आपको बताया, बेशक गर्मी है, किसी न किसी को चाहिए होगी, किसी इंडस्ट्री को चाहिए होगी, महीने 2 महीने बाद जब ये सीज़न ख़त्म होने को आएगा तो फिर इनको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। ये बहुत सारे इनके तैयार शुदा हैं, इनकी अपनी चॉइस है, अपनी चॉइस है कि ये एक बाहरी गेज की क्या कहते हैं चादर लगाते हैं, लाइफ टाइम गारंटी से, लाइफ टाइम गारंटी वगैरह देते हैं। ठीक है, इनको क्या है कि यार बड़े जो ब्रांड है ना, उनसे मैं मुनफरद कैसे हो सकता हूँ, बेहतर कैसे हो सकता हूँ, वरना हर बंदा उनके पास जाएगा। हमें इनको ख़ास तौर पे पुश किया जाता है वो ब्रांड की कीमत ना लगाएं, और फिर जब चीज़ अगर माड़ी होगी तो क्या कहते हैं फिर इल्ज़ाम लगेगा, पहुंच भी आ जाएगा। हाँ, पहुंच भी आ जाएगा, वाला तो किसी ने नहीं जाना ना। सही है, तो इनको उसका ध्यान रखते हुए अपना मार्जिन कम करना पड़ता है। हम टोटल गैल्वेनाइज्ड शीट यूज़ कर रहे हैं और कॉइल का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। हम जो पाइप यूज़ कर रहे हैं ये IEL कराची ए पेयर में, कोई भी कंपनी जो है IEL कराची नहीं यूज़ करती, लोकल पाइप यूज़ करती है। ये जो इलेक्ट्रिक गीज़र है इसमें ये काला पाइप भी यूज़ करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, ठीक है।
और लेकिन हम इसमें GI यूज़ करते हैं, IEL कराची पाकिस्तान का जो तैयार होता है सबसे टॉप का जो है। ये तो तारीफ अपनी करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है, हर बंदे को हक होता है। हमें कोई समझ नहीं लगी क्योंकि हम टेक्निकली नहीं जितने आप हैं माशाल्लाह। नाम इन्होंने गैल्वेनाइज्ड शीट की सबसे बड़ी पहचान ये है, वो शाइनिंग में होगी, ठीक, उस पे हीट से कलर कोटिंग होती है, इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। जो मार्केट में जो गुजरांवाला बना रहे हैं बड़े बड़े फैक्ट्री वाले, वो डिम माल का बना रहे हैं, कट पीसेस ले रहे हैं, लेकिन सारे मारे नहीं हैं गुजरांवालों को भी पता है। जो अच्छा बना रहे हैं वो हर जगह मौजूद है, हर जगह बना रहे हैं, गुजरांवाला में भी अच्छा बना रहे हैं माशाल्लाह। वो सिर्फ ये कि हमारी आवाम, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं ना, काफ़ी प्राइस कॉन्शियस है, ठीक है, हर बंदे को प्राइस वो नहीं देनी जो मांगी जाती है। नाम इन्होंने रखा हुआ है सुपर मास्टर वाटर गीज़र। मैंने बोला इसको रीब्रांड करें, ये बहुत कॉमन सा नाम हो गया, एजाज गीज़र रख दें। आप कमेंट्स में बताइएगा एजाज गीज़र रखना चाहिए कि नहीं, ये खुद पढ़ेंगे कि उसमें और अपनी मर्जी बदल देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। एजाज गीज़र यार, सुपर एजाज है ना इनका अपना, बस एजाज कश्मीर गीज़र के नाम से ना कश्मीर बहुत है, कश्मीर फोम, कश्मीर चिनार फोम, सारा ये बहुत सारे हो गए हैं। एजाज के बहुत कम नामी है और वो हैं यहाँ पे एजाज साहब है ना। तो बिस्मिल्लाह, बाकी आप देख लो, बाकी इनकी पैकेजिंग पड़ी हुई है, ये कोई रैंडम सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। एंड एक घर बेसिकली आपने लिया हुआ है, घर को आपने आप इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। या बंद कर दीजिएगा। इस पट्टी को हीट कैसे करते हैं, गैस से? इसके लिए ये सिलेंडर लगाते हैं हम, ठीक, क्योंकि दूसरी गैस कमर्शियल हमें चाहिए, वो टेम्परेचर पूरा नहीं करती, ठीक। ये इसकी ओवन है, नीचे लगे हुए 2 ओवन है। और कितने अरसे के लिए जलाते हैं इसको, हीट करते हैं? ये तकरीबन इसको 1.5 से 2 घंटा में हीट देनी पड़ती है। कितनी ये तो हमारे 30 गीजर इलेक्ट्रिक के जो है ना जी, वो एक टाइम में 30 से 50 गीजर हमारे एक टाइम में रंग हो जाते हैं। टेम्परेचर क्या ढूंढ रहे हैं आप? टेम्परेचर 150। इसको इंसुलेट किया हुआ है? ये इंसुलेशन की ये सारी इसकी। अच्छा, क्योंकि हम इस तरह हीट ज़ाया होती है, ठीक है, टेम्परेचर को कायम करना होता है। ये और ये लगाया हुआ जी, ठीक है, ज़बरदस्त 40-45 डिग्री अंदर राइट नाउ, ठीक है। नीचे चलते हैं। अच्छा, एक जो सब सवाल पूछ रहे होंगे, इधर आए, छाँव में आ जाए, प्रॉफिट मार्जिन क्या है इस बिजनेस का? इस बिजनेस में मुश्किल से हमें 20% आ रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ ना लोगों को शर्म आती है पैसे कमाते हुए, तो ये भी शायद उसमें से गुजरने वाले थे, जस्टिफिकेशन करने वाले थे कि मैं जो ये ले रहा हूँ क्यों ले रहा हूँ। आपका हक बनता है, अल्लाह आपको 100% प्रॉफिट मार्जिन दे, ठीक है, उसमें शर्म की कोई बात नहीं है। जिसको लेना है ले ले, जिसको नहीं लेना वो घर जाके खुद बना ले, ठीक है। मैं तो यही इनको पुश करता रहता हूँ। 20% आपका मार्जिन है, तादाद आपकी अपनी हिम्मत है। मार्केटिंग कैसे करते हैं? मार्केटिंग के लिए इस साल हमने स्टार्ट किया है, बायर गीजर होलसेल स्टार्ट किया था। अच्छा, पहले ये थोड़े से नीचे थे, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री थी, अब सड़क पे आ गए और मार्केटिंग ऐसी हो रही है कि सड़क पे आपने सामान रखा हुआ है। जी। समझ लग गई, लोग गुजरते हुए, ये एक रोड है, उसका नाम है हॉल रोड, मीरपुर में। वैसे हम हर साल जो है ना अपना रमज़ान कैलेंडर निकालते रहे हैं, वो डिवाइड करते रहे हैं अपनी कमर्शियल के लिए। तो फिर कुछ दुकानदारों से हमने बात की कि हमसे थोड़ा, फिर हमने छोटे छोटे दुकानदार को लिए हैं, कोई 2 पीस ले रहा है, कोई 4 ले रहा है सीज़न में, कोई 10 ले रहा है। इस तरीके से जो है ना नेटवर्क बढ़ाइए, हमारा नेटवर्क अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया है। ठीक, और गीजरों का भी यही सिलसिला है जी। पहले हम जो है ना वो पेंट करते थे, मास्टर कंपनी का अच्छा पेंट था, लेकिन वो कच्चे रंग में शुमार होता है। फिर हम मास्टर मेटालिक शुरू स्टार्ट किया कि उसकी ग्रिप ज़रा ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे जो भी अच्छा है। हाँ, जो हम चादर यूज़ करते हैं वो प्योर जस्ट में होती है, तो उसमें जो है ना आम मटेरियल वो कलर उतर जाता था उससे। इस वजह से हमने मजबूर होके, तो ज़रूरत भी थी हमें कि हम अपने काम को परफेक्शन में लाएं। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। हमने ये ओवन बनाया अपना, फिर पाउडर कोटिंग मशीन खरीदी है, ताकि हमारा जो मटेरियल है ना वो लुक लाइक में अच्छे से अच्छे ब्रांड के बराबर नज़र आए माशाल्लाह। तो ब्रांड्स की तो होती है वो बाहर से तो उनकी खूबसूरती हो, अंदर जो मर्जी। बुराई नहीं करनी है उन्हें, बुराई नहीं करनी, ठीक है। हमने सिर्फ अपनी अच्छाई बतानी है। ये तो बताएं, इनमें से बच्चा अब उसने तैयार कर लिया, उसने गीजर्स बनाने हैं, उन्होंने ये बनाने हैं, लाहौरी कूलर बनाने हैं। जी। सिखाने के कितने पैसे लेंगे उनसे? ये 1.5 लाख रुपए चार्ज करेंगे, ठीक, और उनको सिखाएंगे
और जब वो काम सीख जाएंगे तो हम उनको इधर भी जॉब देंगे। जबरदस्त। नहीं, असल में उनका सारा रोल है वो कि इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगानी है। वो चाहे तो अपनी फैक्ट्री लगाएं। ठीक। इसमें अच्छी बात है कि वक्त की ज़रूरत है, हमारे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, चीजें बनाना मेहनत चाहिए। करनी चाहिए, गीजर बनाने चाहिए। और बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं कि जब बंदे को कुछ आता होगा तो वो काम करेगा ना। आपने Business- देखें, एक से शुरू किया था, वो तार बेचने से शुरू किया था, वाइंडिंग से शुरू किया, आप कहाँ पहुंच गए? मैं सन 90 में मैंने स्टार्ट लिया 19,500 से। ठीक। तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चलते चलते अब 32 साल हो गए हैं। और 6 बंदे काम भी कर रहे हैं नीचे। अभी समझ आई है हमें कि बिजनेस कैसे करना है। माशाल्लाह, देर नहीं आए, लगे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। आपके ज़माने में यूट्यूब चैनल्स नहीं होते थे इस किस्म जी, के। ऐसे नहीं था ठीक कोई है। सिलसिला जिसमें आप अपनी कमर्शियल चला सके। तो कमर्शियल चलाने के लिए भी आपको एक्सपेंसिव चाहिए। कोई नहीं, वही वहाँ 20% आता है ना। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इन्होंने कहा था फ्री चार्ज करूँगा, खाना भी दूंगा, रिहाइश भी दूंगा। मैंने उसी वक्त रोक लिया। मैंने कहा नहीं, ये गलती मत करिएगा, ये मैं कर चुका हूँ। 23 इंस्टीट्यूट फ्री दिए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 13 साल अपनी जेब से 23 इंस्टीट्यूट चलाए हैं। पैसे चार्ज करो, वही बंदा आएगा जिसको सीखना है। आपका वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं आएगा। आप जो उसको सिखाएंगे ना, वो 3, 4, 5 महीनों में उसके लाखों बच जाएंगे। उसको 20 साल नहीं लगेंगे जहाँ तक आप पहुँचे, आप उसको 1 साल में पहुँचा देंगे इंशाल्लाह। तो पैसे लगा के एजुकेशन लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सही बंदे से एजुकेशन लिया जाए बशर्ते। अच्छा मिलियनेयरों, एजाज साहब से इजाज़त मांगते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में आना है, कूलर्स बनाने हैं, गीज़र बनाने हैं, तो कितनी आपकी लागत आएगी, क्या आपको सीखना पड़ेगा, कहाँ से सीखना पड़ेगा। इसका खाम माल वायदे किधर से आता है? इसका खाम माल वैसे तो कराची है, लेकिन कराची से आपको ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदना पड़ता है। इसलिए आपको गुजरांवाला अच्छी मार्केट है। गुजरांवाला लाहौर से सस्ती है गुजरांवाला, ठीक, चादर के लिहाज से। तो बाकी आपको डीलर से जो GI पाइप मिल सकता है गीज़र के लिए, ठीक। जैसा आप मटीरियल गुजरांवाला में भी दस्तयाब है। किसी के पास जब आप शागिर्दी करेंगे ना, वो आपको सिखा देंगे। इनके पास बेशक ना आइए, अपने करीब किसी बंदे को ढूंढिए, उनसे सीखिए। जो इन्होंने कहा था ना 20 लाख 25 लाख लगता है, उसमें 3-2 लाख आपकी टूलिंग का था, बाकी सारा माल का था, क्योंकि आपको 200-300-400 बना के रखने पड़ते हैं। वो स्टोरेज में जो सारा रोल है ना, और तनख्वाहें देना, उसमें आपका बाकी पैसा लगता है। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, ये है एजाज साहब। फिर से अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच हमारी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ।